स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहा है, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 11 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अल्फा माइनस बीटा एक दिया हुआ है, तो इस बहुपद से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो बी में माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पर जो बी है यानी दूसरा पद एक्स का गुणांक वो क्या है? माइनस का 5 है, तो कुल मिला के ये प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ए देना है। ए का वैल्यू कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, तो एक हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर बराबर एक वो लिखेंगे। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा 2 अल्फा बराबर 5 एक 6। 2 से कटाएंगे 3 बार में, यानी अल्फा आ गया कितना? 3। जब अल्फा का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के निकालना। के कौन सा है? सी, यानी तीसरा पद है, अचर पद है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्या होता है? सी बट्टा ए। ठीक है, इस फॉर्मूला में अल्फा बीटा का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, यानी कि दोनों को गुना करके 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर सी कौन सा है यहाँ पर? के। तो क्या आ जाएगा? ए तो एक है, एक को छोड़ देते हैं, तो के का वैल्यू क्या आ गया? 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। करा अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 15,000 रुपया प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। ठीक है, देखिए अजय के बारे में क्या कह रहे हैं कि अजय एक महीने में केवल 15 दिन ही इस घर में रहता है, किराए वाले घर में, बाकी दिन वह अपने परिवार के साथ गाँव में रहता है। आगे कह रहा है कि कृष्णा और सुमित, ठीक है यहाँ से है, कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने का फैसला किया। ठीक है, सुनील पूरा महीना इसी घर में रहता है। सुनील जो है पूरा महीना इस घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराए का भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन वे इस घर में रहते हैं। ठीक है, अजय और सुनील जितने दिन इस घर में रह रहे हैं उसी के आधार पर वे किराए का भुगतान करने का फैसला करते हैं। तो किराए में अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होगी? देखिए 4 लोग हैं, अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं अजय का कितना भुगतान होगा। देखिए पहले देखिए यहाँ पर कि ये दोनों कृष्णा और सुमित मिलाकर जो है 10,000 का भुगतान किया है। ठीक है, तो कृष्णा और सुमित का यहाँ पर है, इन दोनों ने मिलकर 10,000 का भुगतान कर दिया। ठीक है, और रेंट है टोटल 15,000, तो 15,000 में 10,000 इन दोनों ने दे दिया, तो बाकी बचा कितना? 5,000। 5,000 ही इन दोनों को देना पड़ेगा। किन दोनों को? अजय और सुनील को। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अजय जो है 15 दिन ही इस घर में रहता है, ये अजय है, ये 15 डेज रहता है, और सुनील यहाँ पर कह रहा है कि पूरा महीना रहता है, यानी कि ये 30 दिन यहाँ पर रहता है। तो इसका जो रहने का अनुपात है वो क्या है? कटाएंगे तो 1:2 आएगा। इसी अनुपात में इसको किराया देना होगा, और किराया बचा कितना है? 5,000। तो 5,000 को हम लोग इस अनुपात में बांटेंगे, और ये दोनों मिला के 10,000 दिए हैं, यानी 5,000 दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिए जैसे कि यहाँ पर 1:2 आया है, टोटल राशि बचा है 5,000। तो अजय को, यानी यहाँ पर लिखते हैं अजय को कितना मिलेगा? देना पड़ेगा 5,000 का, ये दोनों को जोड़ के नीचे दीजिए, 3 ऊपर 1 आएगा। ठीक है, ये अजय का हो गया। उसी तरह से दूसरा सुनील का कितना होगा? सुनील का हो जाएगा 5,000 का 2/3। ठीक है, 2/3। उसके बाद है सुमित। सुमित कितना दिया होगा? 10,000 में आधा दिया होगा, यानी कि 5,000। उसके बाद है कृष्णा। कृष्णा भी 5,000 दिया होगा। अब इन दोनों का अनुपात निकालना। ठीक है, देखिए 5,000 सभी में कॉमन है, 5,000 को काट दीजिए। ठीक है, हम लोग इसका रेशियो ले रहे हैं। अब आया कितना? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात इधर 1:1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह का तो आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर पहले इसको जो है पूर्णांक में कर लेते हैं। नीचे 3 है तो पूरा रेशियो में 3 से गुना करिए, ये आ जाएगा 1:2:3:3। अब यहाँ फ्रैक्शन में आंसर है, यहाँ 9 है नीचे। अब पूरा रेशियो में 9 से गुना कर दीजिए, ये 1/9 से गुना कर दीजिए, या नहीं तो ऑप्शन का ही जो है सरलीकरण कर लीजिए। जैसे नीचे एलसीएम 9 बन रहा है, तो पूरा रेशियो में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 1 का 9 कट जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, पहला पद 1 आएगा, यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा 2 आएगा, तीसरा कितना आएगा? 3 आएगा, चौथा कितना आएगा? 3 आएगा।
यानी 1 2 3 3, 1 2 3 3 पहले से निकला हुआ है। ठीक है, चाहे ऑप्शन में 9 से गुना करिए या जो ये आया है इसमें 1/9 से गुना करिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए पी का अनुपस्थित मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 12.58 है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो पहले एफ एक्स निकाल लीजिए, ये एक्स है ये एफ है, तो दोनों को गुना करेंगे तो एफ एक्स आएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, उसके बाद 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 दाई 80 हो जाएगा, और 22 गुना 12 220 और 44 264। इधर गया 7 गुना पी 7 पी, और इधर 20 के 80 और यहाँ पर 50। सबको जोड़ के ऊपर देंगे। पहले माध्य कितना है 12.58 लिख दीजिए यहाँ पर, बराबर जोड़िए इसको 4 4 आएगा इकाई अंक। उसके बाद 5 8 13 13 13 6 19 8 27 4 31 1 32। ठीक है, 32 का 2 बचा 3 बिंदु 5 आएगा यहाँ पर, 524 हुआ जोड़ के। और प्लस का ये 7 पी है, इसको अलग देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल है। और बटा एफ कितना आएगा, एफ ये है, सबको जोड़ के दीजिए। 5 2 7 8 15 12 15 22 37 7 44 4 48 2 50। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुना, 8 पंजे 40, 1 जीरो पहले से है। उसके बाद 4 बचा 25 4 29 बचा 2, 12 पंजे 60 2 62 629, और 2 अंक के पहले दशमलव तो दोनों जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये 524 को उस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो माइनस 524 हो जाएगा बराबर 7 पी। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 घटा 5 जीरो 105 आया। इधर से 7 ले आइए बराबर पी, 7 से कटा देंगे 15 बार में, यानी कि पी का वैल्यू क्या आ गया 15। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चाल निकालना होगा पहले। 20 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 5 और टाइम है 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा में लिखेंगे तो ये 1/3 घंटा आएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया ओरिजिनल स्पीड। अब यहाँ देखिए स्पीड का रेशियो यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है, पहले 15 था, अब इसमें 3 कम करना है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15 3 चौके 12, यानी कट के इसका अनुपात क्या आ गया 5:4। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में नॉर्मल स्पीड से जब ये चलता था तो इसको 20 मिनट का टाइम लगता था। ठीक है, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 मिनट। अब इसको कितना टाइम लग रहा है, जब ये 12 की स्पीड से चल रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 5 यूनिट। इसी का वैल्यू निकालना है। 4 का 20 है, यानी कि ये कितना गुना है 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, इसमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, सिंपल सा दशमलव हटाइए, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स को इस तरफ ले आएंगे, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 154, नीचे आ जाएगा 1 पर 4 जीरो। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले दशमलव लगाना होगा, तो 4 है 5 है 1 है, और चौथा अंक इसमें जीरो देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर से जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी के चाल का अनुपात 4:5 है। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए चाल का अनुपात यहाँ 4:5 है। ठीक है, स्पीड का रेशियो ए है बी है, इसका दिया हुआ 4:5, तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी इन दोनों का जो अंतर है टाइम का वो कितना है 20 मिनट। जबकि यहाँ रेशियो में हम लोग देखेंगे तो 1 यूनिट का अंतर है, इसी का वैल्यू 20 मिनट होगा। ए का समय पूछ रहा है तो ए का कितना है 5 यूनिट, 1 का 20 है तो 5 का कितना होगा 100 मिनट। 100 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5/3 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए एक वर्ष में 16% मिल रहा है। ठीक है, 16% मिल रहा है 12 महीने में, तो 3 महीना में कितना मिलेगा 3 चौके 12 4 चौके 16 4। ठीक है, यानी कि 4% एक तिमाही में इसको मिलेगा। टोटल मूलधन है कितना 12,000, तो 12,000 का 4% हम लोग दे देंगे एक तिमाही का, तो कितना आ जाएगा 480 रुपया। ठीक है, परसेंटेज के लिए 2 जीरो काटिए, गुना करके 480। आगे बढ़ते,
दिए गए एबीसी त्रिभुज में यानी कि डीई और बीसी क्या है, समांतर है। एडी और डीबी का अनुपात 3:5 है। एडी ये है 3 और डीबी है कितना, 5। क्या एसी 5.6 है। पूरा इस तरफ वाला एसी जो है 5.6, यही ज्ञात कीजिए। देखिए इधर 3:5 अनुपात है, ये दोनों समांतर है, तो इधर भी क्या अनुपात होगा, 3:5 ही होगा। अब देखिए एसी दिया हुआ है 5.6, तो एसी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 3, 5, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5.6। कितना गुना है, 0.7 टाइम्स 10, ठीक है। 8×7 = 56। तो ए ही निकालना है। ए का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए 3 यूनिट, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 × 0.7, यानी कि 2.1 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए 315 सभी में है, तो यही इसका एलसीएम है 315। तो 2/315 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान निकालना है, तो आप इसे एक साथ भी जोड़ के कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ अलग अलग कर रहे हैं। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। इधर हो गया कितना, 20 हो गया। 20 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। इधर 4×5 = 20 छाके 120 हो, यानी कि 1/120। जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.008 के अप्रॉक्स में आएगा। सबको जोड़िए। 8 इधर 10, 1 2 1 3, यानी कि 0.308, ये लगभग 0.31 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि 16 कॉट ए बराबर 12 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कटाइए, 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो यहाँ से कॉट को आप इस तरह से कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। इधर आ गया कितना, 3 पहले से और 4 इस तरफ आएगा तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस का ये वैल्यू है, साइन का ये रेशियो में है। आप इसको डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो आएगा कुछ अगर मानेंगे हम लोग एक्स में तो वो कट ही जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं कॉस का 3 और साइन का ए। तो साइन प्लस कॉस करना है, तो दोनों को जोड़ के ऊपर दीजिए, यानी कि 4×3 = 7 आ जाएगा ऊपर। नीचे साइन माइनस कॉस, तो साइन का है 4, कॉस का है 3, तो अंतर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा, 7। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्या को ज्ञात कीजिए जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ, तो इसमें 3 पर पावर 61, ठीक है, ये कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर कर लेंगे। तो बचेगा क्या, 1 प्लस, उसके बाद 3 बचेगा, उसके बाद 3 पर पावर 2 बचेगा, उसके बाद 3 पर पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 3 पर पावर 61 है, और इधर जो है सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3×1 = 4, 4×9 = 13, और इधर 27, ये हो गया 40। यानी 3 पर पावर 61 गुना 40 आया है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन से कौन सी संख्या इसको काट रही है। अगर 30 देखेंगे तो 30 में क्या है, 3 × 10, तो 10 से 40 कट रहा है, और 3 से ये 3 पर पावर 61 में से एक 3 कट जाएगा, तो ये आंसर होगा। 25 में देखिए एक 5 तो है 40 में, दूसरा 5 नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 16, 16 में से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 11 से भी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि उसका जो कुल हिस्सा है 4 है, तो उसमें 3/4, यानी कि पहला हिस्सा 3 है, तो अंतिम हिस्सा कितना बचा, 4 में से 3 इधर आ गया तो बचा 1। तो पहला हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा है, और दूसरा हिस्सा 15% के लाभ पर। ओवरऑल पूछ रहा है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करके क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो 20×3 = 60 हो गया, इधर 15×1 = 15 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 3×1 = 4 से, ये जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 60×10 = 70, 75/4, यानी कि ये आ गया 75/4, तो 19% के अप्रॉक्स में इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर ये है, y बराबर और z बराबर r cos a है, तो इसका मान निकालना है, सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर आ जाएगा r² sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर सी। उसके बाद इसका करते हैं, तो y का स्क्वायर बराबर r² sin स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब इसका करते हैं जेड का, तो z² बराबर हो जाएगा r² कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब सबको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जोड़ में निकालने के लिए। तो इधर तो ये हो जाएगा x² + y² + z², और इस तरफ क्या होगा लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इधर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी हुआ, प्लस r²
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी हुआ प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर आर साइन स्क्वायर ए यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर सी प्लस में, और प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए पहले से है यहाँ पर। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा एक। अब बचा हमारे पास ये पद और ये पद, इन दोनों में से हम लोग आर स्क्वायर बाहर करेंगे तो बचेगा अंदर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस में, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा एक। तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा इसका क्या होगा, आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। ठीक है, देखिए संख्याओं का जो अनुपात है क्या है, 5:6। तो मान लेते हैं इन दोनों में एक्स एक्स हम लोग माइनस करेंगे, तो 5 माइनस एक्स और दूसरा में 6 माइनस एक्स करेंगे। ये जो है प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है, यानी कि ये जो है लेस देन है 17/22 से। तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 22 पंचे 110 माइनस 22x हो जाएगा, लेस देन 17 छके 102 माइनस 17x। 102 के इस तरफ लाएंगे तो 8 बचेगा, लेस देन 22 उस तरफ जाएगा प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x। तो 8/5 जो है लेस देन है x से, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.6 लेस देन x। अब x का मान बताना है जो 1.6 से जस्ट बड़ी पूर्णांक है। तो 1.6 के बाद जो पूर्णांक है वो कौन सा है, 2। ठीक है, उसके बाद 3, तो 2 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। x का 2/3 करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x/3। इसमें 70 को घटाना है, 70 घटा देते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, 30 और साथ में संख्या का 1/4 यहाँ पर कर है, यानी कि x/4। अब ये x/4 को इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा 2x/3 माइनस x/4, और ये -70 को इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 30 100। एलसीएम 12 आएगा, 4 दूना 8x इधर हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा 3x बराबर 100। तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1200/5। 5 से कटाएंगे 240, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 352 है, 370 में 352 पास हो गया, तो फेल कितना हुआ यहाँ पर 18 छात्र। तो हम लोग फेल का निकाल के 100% में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 18 छात्र जो है 370 का कितना परसेंट है यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा, 18 से लगभग ये 2 बार में कट रहा है। ठीक है, 36 आता है 18 दूना, यहाँ 37 है, तो लगभग हम लोग 2 बार मानते हैं, 2 से इसको भी कटाएंगे 5%। तो अप्रॉक्स यहाँ पर लगभग में आंसर भी देना है, तो 5% जो है फेल हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा 95% के करीब। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए सबका योग तो 17 है ही, अब वर्गों का योग देखना है। इधर कितना हो जाएगा 121 प्लस 36। ठीक है, तो ये तो 157 हो गया, यहाँ पर 145 ही चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 8 64 9 9 81, तो इधर हो गया 5 और 14, यानी कि 145 ये जोड़ने के बाद हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, नहीं तो इसमें आप अलजेब्रा से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए 1 साल में 6% मिल रहा है, तो 50% में कितना साल लगेगा, 6 से 50 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6% से तो कितना आ जाएगा 6 × 48, यानी कि 8×1/3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण है और ये नदी है, और ये जो है नदी का चौड़ाई है। ठीक है, इसको अच्छा से कर देते हैं। यहाँ पर यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण है और ये नदी है।
और ये जो है नदी का चौड़ाई है। ठीक है, इसको अच्छा से कर देते हैं यहाँ पर। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 150 मीटर है। अब यहाँ देखिए ये 45 है, ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 45 45 90 में कौन सा रेशियो होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये होता है 1 1 √2 का। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, और ये हो जाएगा कितना, √2 यूनिट। तो ये √2 का 150 है, तो नदी का चौड़ाई कितना है, 1 यूनिट। तो एक का कितना हो जाएगा, 150/√2 × 1। तो ये आ जाएगा कितना, 75/2। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो घन का भुजा होगा वो क्या होगा, इस गोले का व्यास होगा, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 21/2 होगा। तो इसका आयतन निकालना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, यानी कि 22/7 गुना आर का क्यूब। तो आर है 21/2, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 21/2 को 3 बार गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 कट जाएगा, 2 2, फिर 2 से कट जाएगा 22, 11 बार में 7 या 21 हुआ, 21 से 21 काट देते हैं। अब 21 गुना 21 441 गुना 11 करना है। ठीक है, तो 441, फिर से 441 जोड़ेंगे तो एक आएगा 5 8 4, यानी 48 51। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। धातु के एक घनाभ की भुजाएं, इनका विमाएँ दिया हुआ है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये घनाभ का आयतन और ये जो नया घन बनाना है इसका आयतन बराबर होगा। तो हम लोग इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो कि दिया हुआ है 50 × 40 × 32 बराबर, घन का भुजा को ए मान लेते हैं, तो ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो सबको गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 32 गुना 64,000 आएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा √64,000 आएगा। ठीक है, और ये क्यूब हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर करनी में 3 आएगा। कहने का मतलब है कि 64 का जो है क्या लेना है, घनमूल लेना है 64,000 का। तो ये आ जाएगा कितना, 40। अब यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a²। तो 6 गुना ए आया है 40, तो 40 का स्क्वायर 1600, 16 गुना 6 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए क्या किया गया है, संख्या को इसका वर्ग किया गया, तो शेषफल का भी हम लोग वर्ग करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब 9 को 5 से विभाजित कर देते हैं, तो ये कितना शेषफल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है, 5 का 5 लगेगा, 4 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी संख्या को जिस तरह से हम लोग चेंज करेंगे उसी तरह से इसका शेषफल भी चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या इन दोनों का गुणनफल 3 चौके 12, तो इसको जो सही निकाला था वो कितना होगा, 12 का 4/3। तो 12 का जब हम लोग 4/3 निकालेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16 आएगा। जबकि वो गलती से 3/4 निकाला, तो 12 का 3/4 कितना होगा, 9। यानी 16 सही निकालना था, जबकि गलती से उन्होंने क्या निकाला है, 9। तो कितना कम हुआ है, 7। 7 कम हुआ है 16 पर, तो कितना हो जाएगा, 1/16 होता है कितना, 1/16 होता है 6.25। तो 7/16 कितना होगा, 7 6 के 42, 1 43.75, यानी ये 44% के करीब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन चारों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो छोटा छोटा ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 96 इस सवाल का आंसर होगा। ये 32 से, 24 से, 16 से और 12 से, चारों से कट रही है। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण, ये दोनों समीकरण हमारे पास है, कार्य संपाती रेखाओं को निरूपित करती है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब रेखाएं संपाती होती है तो क्या कंडीशन होता है हमारा, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, यानी तीनों अनुपात इसका बराबर होता है। तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे। A1 कितना है, 2 है, A2 है 6, यानी कि 2/6 हुआ, बराबर B1 कितना है, 3 है, B2 कितना है, K है, तो यहाँ पर हो गया 3/K, बराबर C1/C2। C1 है 11, C2 है 33। अब यहाँ पर कटा दीजिए, 11 क्या 11, 11 क्या 33, ये भी कटेगा, 2 1 का 2, 2 3 6। के का वैल्यू निकालना, देखिए 1 का 3 गुना हो रहा है, इधर भी 3 का 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 9। यानी के का जो वैल्यू आया क्या आया, 9। इधर से भी चेक कर सकते हैं, 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो 9 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता हूं।
एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। देखिए, जब नगद में बाइक खरीदेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा और इसका अंकित मूल्य इतना है। इसका मतलब जो है, जो प्राइस है उससे 5% कम देना होगा। तो 75,200 का 5% हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 7520 हो जाएगा। 10% इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3750, 10 3760। यही इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 3760। जब माइनस करेंगे तो 0 4 4 और इधर हो गया 1, यानी 71,440। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, छोटा छोटा ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। 72 तिया होता है 216, ये वर्ग संख्या नहीं है। 72 चौके 288, एक जीरो आएगा, ये भी वर्ग संख्या नहीं है। 5 से गुना करेंगे, 72 पंचे 360, उस पर एक जीरो, 3600 जो है ये वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, 60 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्य निकालना, ठीक है, पहले फॉर्मूला बता चुके हैं। सिंपल सा गुना करेंगे, 5 के 20 हो रहा है, यहाँ पर 6 48 हो रहा है, 14 7 98 हो रहा है, 88 हो रहा है, यहाँ पर 9 27 हो रहा है। सबको जोड़ेंगे, 7 8 15 8 23 8 31, बच्चा 3 3 2 5 8 13 9 22 4 26 26 2 28। डिवाइड करेंगे, इसका कितना हो रहा है एफ जोड़ के, 8 4 12 14 26 1 27 10 37 3 40। ठीक है, तो ये कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 7 28, यानी कि 7 बार में तो जाएगा ही, उसके बाद डेसिमल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 7, उसके बाद डेसिमल, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो पूछ रहा है a² + b² माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, a² - b² को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और माइनस 4 पहले से है। इसको इसलिए ऐसे कर दिए कि दोनों को जोड़ने में आसानी होगा। अगर पहले हम लोग स्क्वायर करने लगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी a + b करना है। तो जोड़ने का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ऊपर वाला का स्क्वायर करके देना है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस दूसरा पद यानी कि 1 है दोनों में, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे जो है दोनों का स्क्वायर का देना है और बीच में माइनस देना है। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इधर देखिए 3 माइनस 1 2 होगा, 2 से 2 काट देते हैं, 3 1 4 आ गया, यानी a + b कितना आ गया, 4। अब इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab। तो 2 तो है ही, ए बी कितना आएगा, यानी कि इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो √3 + 1 ऊपर नीचे ये कट जाएगा, और यहाँ भी √3 - 1 तो √3 - 1 कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 आया। और माइनस 4 पहले से है, तो 4 चौके 16 माइनस इधर 6 करना, तो 10 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस छात्र के पहले सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत सभी सत्रों में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर देखना है। ठीक है, ये वाला है, इसका एवरेज निकालना, तो जोड़ना पड़ेगा पहले। 6 9 15 5 20 4 24, बचा 2 6 2 8 5 13 4 17 5 22 7 29, 294 आया है। इसको कितने छात्र हैं टोटल, 5 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 5 5 25 और 5 8 40, फिर 5 8 40, 58.8। तो ये किसके नज़दीक है, 59 के नज़दीक। तो ऑप्शन नंबर डी, छात्र डी जो है इसका आंसर होगा। तो डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग परिपूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए और ई का देखना है। ठीक है, ए का यहाँ है, ई का यहाँ है। तो ए का जो प्राप्तांक होगा कुल कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 9 13 3 16 8 24 2 26 6 26 6 32 का 2 बचा 3 3 7 10 7 17 7 24 7 31 7 38 8 46। और इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 6 सेमेस्टर है तो 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एवरेज पर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 7 42 जाएगा, फिर 6 7 42 जाएगा, यानी 77% फाइनल इसका आ रहा है। ई का भी निकालना है, तो 6 6 12 1 13 14 14 9 23 23 2 25, बचा 2 6 2 8 7 15 7 22 8 30 8 38 38 9 43। इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42 जाएगा, और 5 बचा, 6 9 54 जाएगा, यानी कि 79%। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है,
तो 2% अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 से 6 7 38 38 9 43, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42 जाएगा और 5 बचा, 6 9 54 जाएगा, यानी कि 79%। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 2% अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा, ठीक है। तो ऑप्शन में 4 छात्र हैं, चारों का हम लोग चेक कर लेंगे। बी का देखिए 55 से 69 हुआ है, तो 14 का वृद्धि है, 14 का वृद्धि है 55 पर, तो ये लगभग 25% है, ठीक है। 14 चौके 56 होता है, यहाँ 55 है। उसके बाद ए का देखिए 74 से 86 हुआ है, तो ए ये हो गया किसका होता है, ये बी का, ठीक है। अब ए का निकाल रहे हैं हम लोग। ए का वृद्धि है 12 का 74 पर, ठीक है। 12 छः के 72, यानी कि 1/6 लगभग 16% के करीब है ए का। उसके बाद ई का देखते हैं 66 से 92 हुआ है, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि है, 26 का, ठीक है। ई का निकाल रहे हैं, 26 का वृद्धि है 66 पर, तो ये कितना आएगा, ये कटाएंगे यहाँ 100% से गुना करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 33, 2 से 13, 33 से ये लगभग 3 बार में कटेगा, 13 या 39% के करीब ये आ रहा है। उसके बाद कौन सा है, सी है। ये देखिए 40 से 66 हुआ है, तो 26 बढ़ा है 40 पर ना 100%, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटाएंगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से 13 बार में 13 पचे 65% इसका वृद्धि है। कुल मिला के जो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, ये विद्यार्थी सी जो है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के रूप में उल्लेखित किया और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, ठीक है। 65% और 30%, कुल मिलाकर हो गया 95%, और टोटल होंगे कितना, 100%। तो 95% तो बता दिए, बचे कितने, 5% ही हैं जो नहीं बताए हैं। तो टोटल छात्र है 60, तो 60 का 5% निकालेंगे, 20 या 60, 20 पंचे 100, 5 से 5 कटेगा, यानी कि 3 छात्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल